हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मुहावरे एवं लोककथ्य पढ़ेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखना के लिए यहाँ पे जो मुहावरा है ये हो जाएगा ईद का चांद होना। क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि ईद का चांद होना हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत दिनों बाद दिखाई देना इसका मतलब होता है कोसों दूर होना, मतलब बहुत अलग होना। उसके बाद अगला है गुदड़ी का लाल होना, इसका मतलब होता है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। नेक्स्ट है अब तब होना, अब तब का होना का मतलब है मरने के करीब होना। उसके बाद अगला दिया गया है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो यहाँ जो दिया गया आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूध का धुला होना, दूध का धुला होने का मतलब है निर्दोष होना। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लोहे के चने चबाकर रेखांकित मुहावरा का अर्थ बताना। यहाँ पे लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बहुत कठिनाई झेलना। क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा, इसका मतलब होता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है गीदड़ भपकी, गीदड़ भपकी मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरी धमकी देना, मतलब झूठी किसी को धमकी देना होता है गीदड़ भपकी का मतलब। अब देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि सिर उठाना का मतलब क्या होता है? विरोध करना। रंगा सियार का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति। लांछन लगाना का मतलब होता है आरोप लगाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तो यहाँ पे भर देंगे विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ न देकर मुहावरे जो होते हैं विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होता है एक ही काम से दो लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना से तात्पर्य खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति, लोक की उक्ति। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा। अंजर पंजर ढीले करना का मतलब है बुरी तरह मारना। क्या है? बुरी तरह मारना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है लालच देकर उल्लू बनाना। किसी को लालच देकर उल्लू बनाना सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है दूर के ढोल सुहावने लगना, दूर के ढोल सुहावने लगने से तात्पर्य है अनदेखी वस्तु भाना, अनदेखी वस्तु का भाना। भाना मतलब अच्छा लगना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का तात्पर्य है खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना।
तो यहाँ पे जो लोकोक्ति ये हमें बताना है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है, आ बैल मुझे मार, ये क्या है, एक प्रकार की लोकोक्ति है। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना, इसका तात्पर्य बलपूर्वक काम निकालना। घाट घाट का पानी पीना मतलब होता है संसार का अनुभव प्राप्त करना। तिल का ताड़ बनाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मुहावरे का सही अर्थ। मन चंगा तो कठौती में गंगा मुहावरे का अर्थ होता है यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। यहाँ पे इन तिलों में तेल नहीं, इसका तात्पर्य है यहाँ आशा पूरी नहीं होगी, मतलब जिस चीज़ की जरूरत है वो यहाँ पर पूरी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तिलांजलि देना, तिलांजलि देना का मतलब होता है त्याग देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लकीर का फकीर का मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों से काम करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं मुहावरे, जैसे कि लकीर का फकीर मालूम चल गया, इसका मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। ढाक के तीन पात होना, सदा एक ही दशा में रहना। मक्खी पर मक्खी मारना का मतलब है बेकार बैठे रहना। और सीधी राह चलना, इसका मतलब होता है विवादों से बचकर अपना कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखो फिर से पूछ लिया गया है, सब जबाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। सब जबाग दिखाना से तात्पर्य होता है झूठे वादे करना। क्या है? झूठे वादे करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय यह होता है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना का मतलब होता है प्रभाव स्थापित करना, प्रभाव स्थापित करना। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक लोकोक्ति इसको पूर्ण करना है। एक करेला और दूजा क्या होता है? नीम चढ़ा। लोकोक्ति क्या होती है? एक करेला दूजा नीम चढ़ा। अब यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने भी एक लोकोक्ति को क्या कंप्लीट किया था, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका अर्थ होता है एक के साथ दूसरा दोष, मतलब एक कमी तो है ही और उसके साथ एक और कमी उसके में है। जैसे कि करेला क्या होता है? कड़ू होता है। और उसके बाद नीम के पेड़ में चढ़ गया तो नीम क्या होती है? बहुत कड़ू होती, तो और उसमें से अवगुण आ जाएंगे, ये मतलब होता है। उसके बाद अगला है, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे लोकोक्ति का अर्थ है। तो गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे इस लोकोक्ति का मतलब होता है भलाई पर भी दुष्टता, भलाई पर भी दुष्टता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे उचित मुहावरा हो जाएगा गढ़ जीत लेना। गढ़ जीत लेना से तात्पर्य है बहुत ज़्यादा कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, औंधी खोपड़ी उल्टा, और यहाँ पे डैश दिया गया, सही विकल्प का चयन करें, लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। ये लोकोक्ति क्या है? अधूरी, इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे उल्टा मत। क्या होगा यहाँ पे? औंधी खोपड़ी उल्टा मत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोकोक्ति है औंधी खोपड़ी उल्टा मत, इसका अर्थ होता है मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है, मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। यहाँ पे पूछा गया मुहावरा जो है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट मुहावरे बताए गए हैं, जैसे कि कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। इसका तात्पर्य है मनुष्य की स्थिति एक समान नहीं रहती।
उसके बाद अगला मुहावरा है खग जाने खग ही की भाषा। इसका तात्पर्य है जो जिस संगत में रहता है उसका पूरा भेद जानता है। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब है अनपढ़ मनुष्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मतलब बताइए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब होता है मामूली आदमी। क्या है? मामूली आदमी।